चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट सेक्शन जो है कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ये एक्सरसाइज 13.3 है और यही हमारा इस साल का सीबीएसई सिलेबस जो प्रिस्क्राइब किया गया है। एक चैप्टर हटा दिया गया था फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, उसके पहले का ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर एंड होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर करते क्या है वो देखिए। एक्चुअल में कन्वर्सन ऑफ वन शेप टू अनदर शेप क्या कहता है कि जब हम कन्वर्सन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है ना, हम लोगों का वॉल्यूम फिक्स रहता है। उसका कारण ये है कि मटेरियल चेंज नहीं करता। अब ये मटेरियल चेंज नहीं करने का मतलब क्या हुआ ना, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से एक क्यूब है, ठीक है, ये लोहे का मान लो क्यूब है, ठीक है, ये आयरन क्यूब है जिसका कि वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट किया गया, किसमें कन्वर्ट किया गया ना भाई, मेल्ट करके कन्वर्ट किया गया है। किसमें कन्वर्ट किया गया, ये किसी में भी हो सकता है। मान लेते हैं इसमें हम लोग क्यूबॉइड बनाए, ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। इसी को मेल्ट करके स्फीयर बना सकते हैं, ठीक है। इसी को ये सब मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को मेल्ट करके मान लो एक कोन बना दिया, ठीक है। अब इसी को मेल्ट करके मान लेते हैं एक सिलेंडर इस तरह से, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, देखिए इसमें हो क्या रहा है, सब में वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि सब मेल्ट करके कन्वर्ट किया गया है। किसी में भी लकड़ी में दिक्कत हो सकता है, तुम बता रहे, मान लो लकड़ी का क्यूब होता, उसको क्यूबॉइड तो हम मेल्ट करके बना नहीं सकेंगे, उसमें क्या करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है। तो जैसे ही काटेंगे मटेरियल खत्म हो जाता है। तो उस तरह का प्रॉब्लम हम बाद में बनाएंगे, उसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होता है और एक भी वेस्टेज में नहीं जाता है मटेरियल, तब हम उसको वॉल्यूम में कंसिडर करते हैं। स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बाद में बताएंगे, ठीक है। आप देख भी सकते हो बहुत सारे अदर रेफरेंसेस बुक में इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन हम लोग को यूज नहीं है बोर्ड के लिए, इसलिए हम लोग नहीं बता रहे। हम लोग को बोर्ड के लिए जो पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये स्फीयर, कोन, सिलेंडर और क्यूब, इसमें सब में क्या फिक्स है आपका, क्योंकि सेम मटेरियल है, मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया, स्फीयर बनाया गया है, कोन बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया। इससे बेनिफिट आपको कहाँ मिल रहा है, एक का वॉल्यूम अगर जान गए, इसका वॉल्यूम अगर हम जान गए तो क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली सबका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो कोई एक डायमेंशन एब्सेंट होगा तो उस डायमेंशन की मदद से हम लोग रेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है, इतना अच्छा दिया हुआ है कि जिसमें आप लोग समझ जाओगे कि भाई ये जो कन्वर्सन है इतना आसान तो है। ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी बहुत जरूरत पड़ता है ना। तुम लोग जानते होगे कि भाई जो मान लेते हैं कि आयरन या जैसे मान लो स्टील कंपनी है ना, अब स्टील कंपनी से तो भाई लोहा तो वॉल्यूम में निकलेगा। अब लोहा जब वॉल्यूम में निकलता है, अब कंपनी को यह भी हिसाब रखना है कि उससे हम कितना प्रोडक्ट बना सकेंगे। अगर उसको पता नहीं होगा तो क्या होगा, वेस्टेज जाएगा ज्यादा मटेरियल, इसलिए वो कम से कम लॉस में सारे मटेरियल का एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं थ्रू वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया में भी होता है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सरफेस एरिया से एक है कि पहले वॉल्यूम जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक सरफेस एरिया भी निकल जाता है, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई जब इंटर कन्वर्सन होता है एक शेप से दूसरे शेप में, तो ऑलवेज याद रखेंगे वॉल्यूम हमारा फिक्स होता है और उसी के आधार पर सारा इंटर कन्वर्सन भी हम लोग करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 13.3 है और 13.3 का मान लेते हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये बड़ा सुंदर एग्जांपल्स है। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडाई मतलब है 3 स्फीयर,
छोटा छोटा 3 स्क्वायर है, एक तो मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर वाला है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और एक तो 10 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऑल स्क्वायर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्क्वायर। इन सब को आयरन क्रूसिबल में डाल के गला दिया गया, ठीक है, मेल्ट कर दिया गया है। मेल्ट करके एक बड़ा बनाया जा रहा है। हमें पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, फिर भी हमने एक इमेजिन से ये बड़ा स्क्वायर ही बन रहा है, स्क्वायर बनाना है। वो कह रहा है ठीक है, ये मान लेते हैं आर अननोन है, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा बनाया गया, मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये मान लेते हैं V1 V2 V3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम बराबर करके एक स्क्वायर बना। तो इसमें देखिए मतलब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, कैपिटल आर, और इस सबका स्मॉल स्मॉल उसी तरह जोड़ेंगे 4/3 पाई, ये कैपिटल आर है ना, ये सबको स्मॉल r1 r2 r3 ले लो, तो r1 क्यूब, बेसिकली देखो सब में सेम है, मैं r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब, है ना, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कैपिटल आर क्यू का वैल्यू ऐसा निकला, मतलब कैपिटल आर क्यू इक्वल टू होगा r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब, ठीक है। अब देखिए पहला 6 का क्यूब, दूसरा 8 का क्यूब, तीसरा 10 का क्यूब इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन आसानी से कर लोगे, यहाँ से आर क्यू इक्वल टू निकलेगा कुछ, ठीक है, आर इक्वल टू मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये एक्स इतना क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आप एक्स फाइंड कर लोगे तो यार अपने ऑटोमेटिक निकल के ये जितना भी निकलेगा, ये जितना सेंटीमीटर में, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली सीखना ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल सॉलिड फिगर दिया हुआ है, उसको मेल्ट करके अगर कुछ बनाया जा रहा है, दैट मींस क्या है, मेल्टिंग के बाद उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल है वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होता है। तो क्योंकि तीनों को जोड़ा गया है ना, तीनों को जोड़ दिया गया, इसलिए ये हम लोग का क्वेश्चन में इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे प्रॉब्लम इसी तरह से छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, और क्योंकि सब फॉर्मूला बेस्ड है, इसीलिए आपको फॉर्मूला मैंने पहला दिन कहा था अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला तुरंत तुरंत होगा ना तो तुरंत तुरंत बन जाएगा। और इस बात अच्छा है कि एक तो जिसको हम लोग कैपिटल चैप्टर बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। जितना लॉन्ग टाइम फ्रस्टम ऑफ कोन से आता था, इस साल नहीं आएगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा सा आसानी क्या है, एक चैप्टर पूरा ही हटा दिया है। तो हटा देने से क्या होता है ना, आपका दूसरा चैप्टर के ऊपर थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। तो लोड तो बढ़ेगा, ठीक है, मार्क्स तो फिक्स है ना, लोड बढ़ेगा, लेकिन आसान चैप्टर के ऊपर लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको एग्जाम में मार्क्स उठाना आसानी हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, कोई और एक सवाल उठाते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कह रहा है ये कंटेनर शेप लाइक ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप में है। तो पहले हम एक कंटेनर बना ले, कंटेनर देखे होंगे, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा चित्र बनाते हैं, जैसे कि यहाँ
चलिए ये क्या कह रहा है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट पर जब खड़ा रहेगा हाइट, तो यहाँ से यहाँ हो गया उसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर कह रहा मतलब ये हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कंटेनर सब लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। वाह, इसके अंदर सब आइसक्रीम रखा हुआ है। अब क्या करना है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड विथ इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम का कोन देखे होगे, उसमें भरना है। इसका हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, इसमें भरना है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम का काम है। द आइसक्रीम हो गया, हैविंग ए हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अच्छा, मैंने आइसक्रीम का जो तुमने कोन खाया होगा, वो कह रहा है उस तरह का उसके ऊपर बनाना भी है। इसका मतलब जो है, ये आइसक्रीम ऐसे भरेगा, ये हेमीस्फेयर हो गया, इसको हम लोग हेमीस्फेयर बोले, ये हेमीस्फेरिकल शेप में चला जाएगा आइसक्रीम ऊपर वाला। तो उस अगर ऊपर वाला हेमीस्फेयर में जाएगा तो इसका जो हाइट है क्या होगा, रेडियस है 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो बेस का डायमीटर 6 है, तो इसका रेडियस ऊपर बढ़ रहा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। अच्छा, तो कितना ऐसा कोन हमारे पास आएगा, कितना आइसक्रीम हम बांट पाएंगे मैक्सिमम। तो सिंपलेस्ट है, पहला टोटल वॉल्यूम किसमें है, इसमें सिलेंडर का, मतलब यहां लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। यहां कहने का मतलब कहाँ है, यहां पर सबसे पहले इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब देखो, पाई सब जगह निकलेगा, इसलिए मैं पाई को कुछ नहीं करने जा रहा। आर का मतलब होगा 6 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। ये होगा 36 इंटू 15 स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर क्यूब। गुना भाग बाद में एक साथ करेंगे, इसलिए छोड़ दिया। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ वन गिवन कोन। अब एक जो आइसक्रीम का कोन दिया है वो क्या है, इसको जो पहला है कि वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ लोअर कोनिकल पार्ट, है ना, प्लस कोन मत लिखो, यहाँ सबसे अच्छा आइसक्रीम लिखो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन गिवन, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन सेट ऑफ आइसक्रीम। ये वन सेट ऑफ आइसक्रीम है, ये वेयर हाउस का है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम टू बी सप्लाइड, मान लेते हैं कि इतना इतना ही मेरे पास मिला है, तो क्या करेंगे, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बांटेंगे, नहीं तो नहीं। वॉल्यूम ऑफ लोअर कोनिकल पार्ट, ठीक है, प्लस अपर हेमी स्फेरिकल पार्ट, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू करके करेंगे। लोअर, इसका मतलब क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें दोनों आर सेम है, ये जान के रखोगे। तो पहला तो मैं, अच्छा पाई का वैल्यू रहने देते हैं, पाई/3 आर स्क्वायर एच, इसका आर का वैल्यू है 3, है ना, 3 का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना दिया 12, प्लस इसका लिखो 2/3 पाई का जगह पाई आर क्यूब, तो यही आर क्यूब है 3 का क्यूब, है ना। तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ेगा, हम लोग उसके आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जब हो गया तो हम दो चीज रख के सब आगे साफ करेंगे, केवल मेजरमेंट सब रहेगा, चित्र सब हटाते हैं।
सब भी हटा देते हैं। चलिए, तो इसमें हमने क्या देखा कि अलग अलग वॉल्यूम निकाल दिए। एक आइसक्रीम का जो जिसमें बांटना है उसका, और उसका जो जिस पर जिस डब्बे पे दिया गया है। ठीक है, आइसक्रीम खाना बहुत आसान है। आइसक्रीम का मैथ बनाते समय देखो गलती मत करना, नहीं तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई बड़े वाले जो डब्बा था, सिलिंड्रिकल बॉक्स था, उसी से ना निकाल के सब में बांट का, तो दोनों का वॉल्यूम होगा बराबर। क्या लिखेंगे, 36 इंटू 15 पाई इक्वल टू, यहाँ देखो ये आएगा पाई कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया पाई कॉमन लोगे तो ये आएगा 12 गुने 3 का स्क्वायर बटा 3 प्लस 2 बटा 3, पाई तो बाहर है, गुने 3 का क्यूब। हो गया है ना। जब इतना हो गया तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि एक आइसक्रीम का कोन का था ना, तो अब हम लोग को क्या लिखना था कि अच्छा ये इंटू एन करना पड़ेगा। रुको जगह देख के लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह निकाल देते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे वेयर एन इज द नंबर ऑफ कंप्लीट आइसक्रीम, कंप्लीट आइसक्रीम सेट। आइसक्रीम सेट इसलिए बोल रहा हूँ कि आइसक्रीम तो उसको भी बोलते हैं इसलिए। तो क्या होगा, एन का वैल्यू कितना निकलेगा 30, 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाय पाई पाई तो कट गया। यहाँ देखो 12 गुने 9 बटा 3 प्लस 2 बटा 3 गुने 27। बहुत सिंपल सा है, इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो n का वैल्यू निकलेगा ना, उतना ही नंबर ऑफ आइसक्रीम हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, ये इंटर कन्वर्सन का अच्छा चीज़ है कि हम लोग कभी भी जब मैथ बनाते हैं तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कहाँ और कौन सा दिया गया वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं करता है, क्योंकि तभी जाके आप लोग हमारे पास ये मैथ बनेगा, अदरवाइज ये गलत बन जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 3 3 9, 3 9 27, तो ये क्या बनेगा 36 गुने 15 बट्टे 12 गुने 3 प्लस ये 2 है गुने 9। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन सब कर लोगे, कोई ये नहीं है। तो ये 12 3 36, 9 2 गुने 18, 36 गुने 15, ये देखो 8 से 14 का 4, 1 2 3 5। अब इसको काट, ये कट जाएगा, 18 3 36, 18 3 54, 3 5 15, 10 ठीक है। मेरा कैलकुलेशन में तो 10 तो निकला है, अगर तुम लोग में ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा तो एडजस्ट कर लेना स्क्रीन में। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, एरर हो सकता है, मान लो कहीं छूट गया तो इसलिए तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे और कहीं भी गलती ना हो वैसे कोशिश करोगे। ठीक है, इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 13.3 है, इसमें जो भी प्रॉब्लम है ना वो बहुत आसान प्रॉब्लम है, और आसान प्रॉब्लम होने की वजह से जरा बोर्ड अच्छे से साफ कर लिया जाए। तो जो भी प्रॉब्लम है बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, और बोर्ड में आने लायक प्रॉब्लम का भंडार है, इसलिए अगर बोर्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से बाहर सीबीएसई क्वेश्चन नहीं देगी, इतना जान कर रखो, क्योंकि पूरे देश का सवाल है। जिस प्रकार जैक, हमारा जैक बोर्ड में झारखंड में जो टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब था उससे बाहर नहीं देता था सवाल, उसी प्रकार से सीबीएसई में भी जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक होता है ना उससे वो बाहर क्वेश्चन नहीं देते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, थोड़ा मेहनत करना जरूर पड़ेगा,
क्योंकि एक ही किताब है और उसमें भी अगर आप पढ़ के अच्छा नंबर नहीं ला पाते हो तो ये आपकी गलती है, सीबीएसई की नहीं। इसलिए एकदम बढ़िया से सब बनाओगे। हम एक सवाल और बना देते हैं। देखिए क्यूबॉइड हो गया तो बहुत आसान है। उसके बाद हमने स्फेयर का बना लिया, कोन का बना लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस है। लगभग सबका एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उसके बाद मान लेते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड। एक चैनल है, इसको हम लोग कैनाल बोलते हैं ना, वही गांव का कैनाल वही है। 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप, ठीक है। इट्स फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखिए इसमें पहला तो ये कैनाल का शेप हम लोग को मानना पड़ेगा कि शायद ये क्यूबिकल है, अदरवाइज तो यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि लिखा नहीं है वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। तो हम मान के वही चलेंगे, ठीक है, कि एक कैनाल है इस तरह से, है ना। कैनाल का मतलब है यहां से पानी फ्लो आउट हो रहा है, इधर निकल रहा है, ठीक है, इधर से बह रहा है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन है, बस मैं मान के चल रहा हूँ इधर फ्लो हो रहा है वाटर का। अब कह रहा है 6 मीटर वाइड, ये इधर से कहीं से आ रहा होगा पानी, है ना, पानी आ रहा है, जा रहा है, तो कितना वाइड है 6 मीटर। मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ से कैनाल का जो बेस है 6 मीटर वाइड है और डीप दिया है, डीप 1.5 मीटर, यहाँ लिख दे देते हैं, ठीक है, तो चलेगा। डीप जो है 1.5 है ना, और स्पीड दिया हुआ है, थोड़ा फिजिक्स घुस गया है ना। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। मतलब अगर पर आवर 10 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है पानी, और ये उसका अभी एक्चुअली ये इसलिए दिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का काम है इसमें, तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑफ वाटर, मतलब खेत जो है, खेत में 8 सेंटीमीटर पानी कम से कम होना चाहिए, तो कितनी देर लगेगा, शायद समय पूछा होगा। हाँ नहीं, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, हाँ कितना एरिया, अब सरफेस एरिया से इसका कंपैरिजन है, तो इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा से पॉज करते हैं और इसका चित्र बनाते हैं, तब समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये जो सवाल था, इस सवाल में आपको जो पूछा है उसको पहले ध्यान से समझिए क्या कहता है। वो कह रहा है कि एक कैनाल है जिसका विड्थ दिया हुआ है और डिप दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर दिया है, बताऊंगा बाद में से क्या रोल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने इसलिए निकाल दिया है कि काम आएगा बाद में। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ से पानी जो है खेतों में दिया जा रहा है,
तो आधा घंटा शायद चला, लिखा है कि हाँ आधा घंटा चला है। तो अगर आधा घंटा चला है तो यहाँ जो पानी आया है 8 सेंटीमीटर ऊंचा उठा है खेत में। अगर 8 सेंटीमीटर ऊंचा उठा है तो ये जो एरिया है कितना एरिया में पानी फैला है वही पूछा है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम आपको इसमें तुरंत अभी बता देते हैं क्या कह रहा है एक्चुअल में। देखिए ये जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है ना, देखिए 10 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटा अगर ये कैनाल से पानी बहता है तो जो लेंथ है वाटर बीम का, यहाँ तो वाटर बीम जैसा होगा, वो बीम क्या है इस तरह से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर है, वाटर बीम क्या होगा 10 किलोमीटर लंबा होगा अगर एक घंटा पानी चलता है। तो यहाँ आधा घंटा चलता है, 30 मिनट्स लिखा है ना, तो 30 मिनट्स में क्या होगा, 30 मिनट्स में ये बीम क्या एक घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा है ना। मतलब पानी का जो बीम का लेंथ है वो 5 किलोमीटर हो गया आधा घंटा में है ना, और वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, उससे उसका वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक्चुअल में जो आप हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब मैं तो फिगर अच्छे से बना दूँ, ये थोड़ा सा ये हो रहा है। वो वाटर बीम क्या है इस तरह से होगा है ना, ये पूरा वाटर बीम है। वाटर बीम का शेप क्या है, एक क्यूबॉइड की तरह, जिसका सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना निकला है 9m² है ना, और यहाँ से यहाँ इसका लेंथ है 5 किलोमीटर है कि नहीं। तो किसी भी जब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आता है, जब हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते थे क्या करते थे, नीचे का बेस सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते थे हाइट से, मैंने उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू हाइट। तो इसका सरफेस एरिया दिया है क्रॉस सेक्शनल 9 मीटर स्क्वायर, ये इतना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 5 इंटू किलोमीटर है, इसको हम मीटर में बदल दिए, इंटू 9 मीटर स्क्वायर है, हम सब तो मीटर में लेके जा रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना मीटर क्यूब है ना। तो ये कितना 9 पे 45,000 मीटर क्यूब, मैंने इतना पानी आधे घंटे में निकल गया है। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंस था, आधे घंटे में कितना निकल गया ना 45,000 मीटर क्यूब। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करेंगे, ये बोर्ड साफ करने के बाद फिर जगह निकाल के इसे बनाएंगे। तो हम लोग इधर से इसको हटा देते हैं। तो इसमें अब करना क्या है, यहां से क्या निकला, जो ग्रीन पेन से लिखे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। कौन सा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आधा घंटा कैनाल से पानी जाने के बाद इस खेत में पहुंचा है। इसका मतलब खेत में जितना पानी है उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वाटर इन, किसमें, जो खेत है फील्ड में। ठीक है, कल्टिवेटेड लैंड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फील्ड इज वाटर इन करेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये कहाँ से निकला, कैनाल से, यहाँ लिखेंगे केम आउट फ्रॉम कैनाल है ना, जो भी यहाँ से जो भी, अब ये कितना निकला देखिएगा 45,000 मीटर क्यूब। अब यहाँ हो गया ना, अब इसको हम लोग नीचे का भी साफ कर देते हैं, जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था मैंने।
कोई और तरीका होगा तो उसमें भी बना के देखना। ठीक है, तो ये रहा। चलिए ये तो हाँ, इसके साथ ये करेंगे। इसका क्या मान के चलते हैं, मान लेते हैं ये जो रिक्वायर एरिया कुछ मान लेते हैं एस मान लेते हैं, और हाइट तो दिया है, रिक्वायर एस इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का जब हम मीटर में बदलते क्या करते हैं, 1000 सेंटीमीटर इक्वल सॉरी 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर, तो 8/100। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ये 100 से भाग देके सब मीटर में ऐसे 4500 मीटर है ना। तो क्योंकि अभी मीटर था, ठीक है, तो एस का वैल्यू निकाला है 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, कितना मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 तो मीटर से कट गया तो बचेगा। अब इसका वैल्यू हमें निकालेंगे, देखें कितना निकल रहा है, 4 से 4 दूना 8 हो गया, 4 25 100, 2 से काटेंगे 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 22,500 है ना। ये आएगा 25 इंटू 22,500 सॉरी मीटर स्क्वायर, गुना करोगे देखो 25 पंचे 125 का 5 हाथ में बचा 2, 25 दूनी 50 50 12 62 का 2 हाथ में बचा 6, 25 दूनी 50 50 और 6 56 ना 2 0 इतना मीटर स्क्वायर, 562500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया क्या था, रिक्वायर एरिया यहाँ लिखेंगे। देयरफॉर क्वेश्चन में पूछा था कुछ, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट ना, कितना इरिगेशन होगा, तो द एरिया टू बी इरिगेट इज कितना निकला देखो 562500 मीटर स्क्वायर है ना। ये हम लोगों का, तो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आएगा थोड़ा से हम लोग को बस इतना ही समझना है कि हम लोग को वॉल्यूम ढूंढ के लाना है कि वॉल्यूम ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। यहाँ पानी था, अब पानी का स्पीड दिया हुआ तो उसमें हम लोग क्यों परेशान होंगे, हम लोग इतना समझना है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर लिख रहा है, मतलब इसी कैनाल से अगर 1 घंटे पानी बहता है तो उसका शेप क्या होगा 10 किलोमीटर होगा, है कि नहीं। अगर एक यूनिट हम लोग एक यूनिट के हिसाब से चले, लेकिन अब हमको क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया था दिया हुआ, उस पर उतना से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वो भी बता दूंगा कि अगर अदर मेथड से कुछ बना के कैसे करना है, उस तरह से करने के बाद हम इसको देख लेंगे किस तरह से बनता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन पार्ट वगैरह देख लोगे तो ये चैप्टर नहीं खत्म होता है हम लोगों का 13.3। इसके बाद ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर भी हम लोग खत्म हुआ। आप लोग एक्सरसाइज में क्या करोगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो 3 चैप्टर है उसको अच्छे से बना के रखोगे, हम लोग सीधे टेस्ट ही लेंगे इसका जब समय पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला क्लास में देखते हैं क्या क्या होता है।